नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो एक मूर्ति और चार मूर्ति के पास में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 2009 की जो अलॉटमेंट थी, 2 सेक्टर लगाए थे अथॉरिटी ने 2009 की अलॉटमेंट में, सेक्टर 2 और 3। मैं आज अपनी वीडियो में उन दोनों सेक्टरों के बारे में आपको बताऊंगा, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, वहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे जो जो लोगों ने काम कर रखे उन सारी जो चीज़ों से अवगत कराऊंगा। अगर हम बात करें यहाँ की कनेक्टिविटी की, तो ग्रेटर नोएडा में ऑलमोस्ट आप ये लगा लो जितने भी सेक्टर हैं अथॉरिटी के रेजिडेंशियल जितने भी सेक्टर हैं, एक अपनी अहम भूमिका लेकर के अपनी एक अहम जगह पे लोकेटेड हैं। उनकी सबकी एक अलग अपनी लोकेशन है, लेकिन जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बिल्कुल जो बाउंड्री से लगे हुए हैं, एक तरीके से कह लो उनकी हद तक पहुंच रही है वो साइड, वो सेक्टर 2-3 की ही है, क्योंकि वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इकलौते 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां वो 2009 की अलॉटमेंट के अलावा अथॉरिटी ने अभी तक कोई भी रेजिडेंशियल सेक्टर न काटा है, न कटेगा, न वहां पे कोई ऐसी जमीनें हैं 6% के अलावा कि जो कोई भी रेजिडेंशियल सेक्टर आगे फ्यूचर में कभी बनेगा। तो ये 2 ऐसे इकलौते सेक्टर हैं, सेक्टर 2 और 3, जिनमें आपको कई सारी तरीके के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। यहां से अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो आप गाजियाबाद से जब आओगे या नोएडा से जब नोएडा दिल्ली से चल करके आओगे, तो जो सीधा 4 मूर्ति गौर चौक होते हुए एक मूर्ति से जब सीधा रोड आता है नोएडा जो है इसके ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए जहां पे ऑफिस है, 130 मीटर रोड की सीधी कनेक्टिविटी है। यहाँ पे 130 मीटर रोड से बिल्कुल लगे हुए ये दोनों सेक्टर हैं, सेक्टर 2 और 3। सेक्टर 2 की अगर हम बात करें तो सेक्टर 2 के अंदर 2 साइज के प्लॉट हैं। सेक्टर 2 के अंदर 220 स्क्वायर मीटर और 162 स्क्वायर मीटर। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर 220 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। सी और डी और ई और एफ ब्लॉक और सी से लेके एफ ब्लॉक तक 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं, जिनमें पहले लोगों ने कंप्लीशन कराए। अब जाकर के, क्योंकि 2009 की अलॉटमेंट है, बहुत लंबा पीरियड हो गया, वहां से अभी तक का जो जितने सालों का डिस्टेंस आया ना, वहां पे अब ये लगा लो कि काफी सारा जो है लोगों ने खुद के जो अथॉरिटी ने तो किया ही किया है, लेकिन खुद भी लोगों ने पहले कंप्लीशन बनाए। कंप्लीशन बनाने के बाद में अब लोगों ने कोठियां, अपने जो है रहने के लिए घर, या जो अपने जो है ग्राउंड फ्लोर, बजट के हिसाब से लोगों ने अपने तरीके से जो है वहां पे रहना स्टार्ट कर दिया, रिहाइश करनी स्टार्ट कर दी है। सेक्टर 3 की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो 60 मीटर रोड का ही अंतर है, एक समय की अलॉटमेंट है, दोनों आप बड़े छोटे भाई कह सकते हो। जब इसमें क्या है, सेक्टर 3 के अंदर, सेक्टर 3 के अंदर भी 2 तरीके के ही प्लॉट्स हैं। ए और बी ब्लॉक के अंदर 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, और जो सी और डी ब्लॉक है इसके अंदर 200 मीटर के प्लॉट हैं। बात करते हैं हम ए और बी ब्लॉक की, तो इसमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। जो ए ब्लॉक है ना, सेक्टर 3 का ए ब्लॉक, इसके अंदर अथॉरिटी ने खुद बिल्डअप हाउस बना के दिए थे। जैसे ग्रेटर नोएडा में कई सारे जो है सेक्टर हैं, जैसे ओमिक्रॉन के सेक्टर हो गए, जू 1, जू 2, जू 3 के जो सेक्टर हो गए, इनकी ही तर्ज पे जैसे यहाँ अथॉरिटी ने बिल्डअप हाउस बना के अलॉट किए थे, उसी तर्ज पे इन्होंने ए ब्लॉक के अंदर जो है बिल्डअप हाउस बना के दिए थे। उसके बाद में इन्होंने बी और सी, डी, इन सारे ब्लॉकों में केवल प्लॉट्स आवंटित किए थे। जब आप गाजियाबाद या नोएडा से जब चल करके आओगे तो ये लोकेशन आपको बिल्कुल फेस करती हुई मिलेगी। ये सीधा 130 मीटर रोड तिलपता गोल चक्कर होते हुए आपका अथॉरिटी की जो मेट्रो स्टेशन है, जो परी चौक से जो मेट्रो आती है, अल्फा 1, डेल्टा 1, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जो 130 मीटर रोड इधर से आता है, वो जाकर के सीधा वहीं कनेक्ट होता है जहां पे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का ऑफिस है। वहां पे 130 मीटर रोड की कनेक्टिविटी है। अगर हम बात करें यहां से, क्योंकि बहुत सारे लोग परी चौक को ही जानते हैं, परी चौक ही ग्रेटर नोएडा का जो मतलब एक पहचान कह लो, या एक ऐसा गोल चक्कर कह लो जो सबसे पहले लोगों की जानकारी में है। तो हम बात करें अगर परी चौक से यहां से डिस्टेंस की, तो परी चौक से मात्र आपका जो है 17-18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 2 रास्ते हैं। देखो, आप अगर परी चौक से जाओगे
तो परी चौक से सूरजपुर और सूरजपुर से आप जो है राइट टर्न लेकर के पुलिस लाइन से राइट टर्न ले जाएंगे तो सेक्टर 2-3 के लिए पहुंच जाएंगे। यहां से आपका मात्र आपका 14-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप सीधे 130 मीटर रोड की कनेक्टिविटी को करेंगे, जब आप परी चौक से अल्फा 1 सीधा मेट्रो के साथ साथ जाकर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से सीधा 130 मीटर रोड ज्वाइन कर लेंगे तो आप सीधा सेक्टर 2-3 के लिए मतलब चले जाएंगे। यहां से जो दूरी पड़ेगी ना वो आपका 17 से 18 किलोमीटर, क्योंकि ये जो 2-3 किलोमीटर का जो पेच पड़ेगा ना आपको, वो वैसे जो है दूरी दोनों की सेम है। बात करें यहां पे एक कुछ नई फैसिलिटी की, तो यहां पे अथॉरिटी के द्वारा पूरा मेट्रो का जो लाइन है सीधा आपका जाएगा सेक्टर 2-3 तक, वो अलॉटेड है और उसकी पूरी डीपीआर अथॉरिटी ने क्लियर कर दी है, वो आनी है और बनेगी भी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इसकी फैसिलिटी की। तो फैसिलिटी के अंदर आप ये देखो, सेक्टर 2-3 के अंदर ऑलरेडी लोगों ने रिहाइश करी है। इसके जो 60 मीटर रोड का जो आप एक मूर्ति से सीधा बिसरक होते हुए जो रोड आ रहा है ना, जहाँ पे इनके जो सामने सोसाइटी है, यथार्थ हॉस्पिटल है, यथार्थ हॉस्पिटल के अलावा जो रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ हैं 100% ऑक्यूपाइड हैं। अगर यहाँ पे आप रेंट के लिए भी कोई घर देखोगे ना तो इतनी जल्दी आपको रेंट के लिए भी घर नहीं मिलेगा। जितनी भीड़ भाड़, जितना रश क्राउड है ना, आप ये लगा लो कि सेक्टर 2-3 के अंदर जितनी ये सोसाइटियां हैं ना, बराबर में ही इनके कम से कम 20-25% लोगों ने खुद के अपने प्लॉट जो है ले रखे हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्री आपके बिल्कुल बराबर में ही लगी है। इकोटेक 12 जो इंडस्ट्री का एरिया है वहां पे आपको जो है देखने को मिलेगा। स्कूल की अगर हम बात करें ना, सेक्टर 3 के अंदर ऑलरेडी 4-5 स्कूल हैं जिनके अंदर आप ये लगा लो 250 जो है 2500-3000 बच्चे एक एक स्कूल में पढ़ते हैं। एस्टर पब्लिक स्कूल हो गया, फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल हो गया, कई सारे स्कूल हैं वहां पे। हॉस्पिटल भी अब एक बराबर में बन गया है ऑलरेडी। फैसिलिटी पूरे देखो अथॉरिटी ने भी सारे काम कर रखे हैं वहां पे, रोड के, नाली के, सीवर के, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा होता है, रोड, नाली, सीवर, वो ऑलरेडी अथॉरिटी ने कर रखा है। स्ट्रीट लाइटें सब कुछ लगा दी हैं, बिजली, पानी, आईजीएल गैस पाइपलाइन सब कुछ वहां पे ऑलरेडी डेवलप कर दिया है अथॉरिटी ने। अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि साइज मैंने आपको पहले बता दिया है वीडियो में, साइज आपको 220, 162, 120 और 200 मीटर इन दोनों जो है सेक्टरों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे हम सेल परचेज की, अगर हम यहाँ पे प्लॉट लेंगे, खरीदेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो टीएम चार्ज होता है, अभी जो ट्रांसफर चार्ज है ना वहां पे 1050 रुपए पर स्क्वायर मीटर का ट्रांसफर चार्ज है और 41,000, मात्र 41,000 रुपए का जो गवर्नमेंट का सर्कल रेट है, 41,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का सर्कल रेट है। अगर हम बात करें स्टैंप ड्यूटी की, तो नॉर्मल सी जैसे जो अथॉरिटी की एक नॉर्म्स हैं कि 5% स्टैंप ड्यूटी लगेगी, वो 5% स्टैंप ड्यूटी है। अगर आप किसी अच्छी लोकेशन का प्लॉट्स लेते हैं, पीएलसी लगती है उस पर, प्राइम लोकेशन जो चार्ज, आप कॉर्नर का प्लॉट लोगे तो 5% स्टैंप ड्यूटी बढ़ेगी उस पर, वो अथॉरिटी की जो, क्योंकि वो आपको फैसिलिटी दे रही है। पार्क फेसिंग लोगे, कॉर्नर लोगे, ग्रीन बेल्ट लोगे, किसी चौड़े रोड पे लोगे तो एक पीएलसी लगेगी। 2 लोकेशन ले लो तब भी आपको एक ही पीएलसी लगेगी। इन दोनों सेक्टरों की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नीचे जो नंबर स्लैश हो रहा, आप उस पर हमें कॉल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार साथियों।